अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वह एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एचबीएल बैंक की बासानी ब्रांचेस जो है वो मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल के बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की, जिसका नाम है एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट। ये एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट बेसिकली जो है वो ख़वातीन का अकाउंट है, लेकिन लोग जो है आप इसको जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, जितने भी बैंक हैं उनमें जो भी ख़वातीन का अकाउंट है उसका मुनाफा रेट जो है बहुत ही शानदार होता है। तो लोग क्या करते हैं, फैमिली में जो भी ख़वातीन हैं उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। जैसे वाइफ है तो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बहन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, या वालदा हैं तो वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और अपने पैसे जो है इस ख़वातीन के अकाउंट में या इस वीमेंस अकाउंट में रखा और शानदार मुनाफा हासिल किया। ठीक है, तो एचबीएल निसा अकाउंट वीमेंस भी, ख़वातीन भी खुलवा सकती हैं, या मर्द हजरात फैमिली में जो भी ख़वातीन हैं उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। एचबीएल निसा अकाउंट का शुमार एचबीएल के कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट में होता है। बड़े पैमाने पे लोग जो एचबीएल निसा अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, सिंगल भी अकाउंट खुलवाते हैं और जॉइंटली भी अकाउंट खुलवाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एचबीएल निसा अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, एचबीएल जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है उसके बाद उसमें जो है मुनाफा का बताता है कि हम आपको मुनाफा इतना देंगे, साथ ही साथ कंपाउंड मुनाफा का भी बताता है कि कंपाउंड मुनाफे के बाद हम आपको मुनाफा इतना देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल मुनाफा कितना है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, कंपाउंड मुनाफा कितना बनना है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल निसा अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स है वो भी आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसके अलावा एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट की मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये अकाउंट टाइप्स क्या है, ये है सेविंग अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट टाइप्स क्या है, ये एक सेविंग अकाउंट है। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मौजूद है मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000। ठीक है, अच्छा, अगर आपके अकाउंट का जो बैलेंस है 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ टाइप्स के जो चार्जेस हैं वो आपके अकाउंट पे नहीं लगेंगे। जैसे एटीएम का सालाना चार्जेस होता है वो नहीं लगेगा, या फिर जो चेक बुक वगैरह के चार्जेस होते हैं वो सब चार्जेस वेव हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा अपने अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब, प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट ऑन डेली बेसिस। जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा डेली का उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और ठीक है, मतलब जिस दिन अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उस दिन आपको मुनाफा उतना ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस। हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट फ्री चेक बुक ऑफ 10 लीव्स, वो जो है फ्री हो गए। पहले जो चेक बुक इशू होगा जिसमें 10 चेक होंगे वो फ्री होगा। अच्छा, नेक्स्ट है फ्री इशुएंस ऑफ चार्जेस एचबीएल क्लासिक मास्टर डेबिट कार्ड एंड एचबीएल गोल्ड कार्ड। ठीक है, आइदर और टू कार्ड्स। ठीक है, आइदर ऑफ द टू कार्ड्स फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल जो है वो इस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, और सेकंड ईयर से जो है ऑनवर्ड इस पर जो है चार्जेस लगेंगे एज पर एसओबीसी, शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस के मुताबिक जो है वो एटीएम कार्ड पे चार्जेस लगेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट एटीएम कार्ड पे पहले साल चार्जेस नहीं होगा, दूसरे साल से चार्जेस लगेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, फी वेवर। ठीक है, सेंट्रेटिक इंश्योरेंस कवरेज फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल जो है वो फ्री होगा इंश्योरेंस, फ्री वीमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस कवरेज फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल का जो सेंट्रिक इंश्योरेंस होगा वो फ्री होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जनाब 50% ऑफ ऑन सेफ डिपॉजिट लॉकर फीस फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल जो भी आपका लॉकर है उस पर जो भी फीस होगी उसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जनाब 50% डिस्काउंट ऑन एचबीएल पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फ़ी। अगर आपने एचबीएल की तरफ से कोई लोन लिया है तो उसकी जो भी प्रोसेसिंग फ़ी होगी उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा।
अच्छा, क्राइटेरिया की बात करें कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो अकाउंट होल्डर मस्ट भी पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, अकाउंट कैन बी ओपन बाय आइदर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल भी खुल सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, और बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप भी जो है ये अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट ऐसे प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो एचबीएल में खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इन पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स और अकाउंट खुलवाने का तरीका हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब देखते हैं एचबीएल की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट, और जो आखिरी हमारा पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे हम बात करें एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट की, तो ये एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट है, उसमें जो नॉर्मल मुनाफा है वो 9.50% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 9.92% का मुनाफा आपको मिलेगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और उसके बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मुनाफा जो एचबीएल निसा अकाउंट में मिलेगा वो मिलेगा 9.50% के हिसाब से। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट में की हुई है तो साल का मुनाफा आपको मिलेगा 95,000 रुपये का, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा मंथली 7,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, डिस्काउंट बढ़नी 1,583 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,334 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 7,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, डिस्काउंट बनी 3,167 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट किसको कहते हैं? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आप पैसे आपके अकाउंट में रखे हुए हैं आप वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, तब मुनाफे रेट में 1%, कभी 1% से कम, कभी 1.5%, कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक जो भी पैसे अकाउंट में रखे हुए वो आप नहीं निकलवाएंगे, और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। एचबीएल कहता है कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा रेट जो हम आपको देंगे वो देंगे 9.92% के हिसाब से। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, रेट है 9.92%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 99,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,267 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही है 1,653 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,614 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.92%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 99,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 8,267 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, डिस्काउंट बन रही 3,307 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,960 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को।
तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो HBL की बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट HBL निसा सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।